हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। महादेव की कृपा हम सब पे बनी रहे। तो ये सुबह का टाइम हो गया है और मैंने बनाई सुबह बच्चों के लिए टिफ़िन में भिंडी रोटी। और फिर सारा काम ख़त्म करके मैंने नहा गई थी। तो नहाने से 2 घंटे पहले मैंने क्या ऑयलिंग कर ली थी। सर पे कल डाई लगाई थी ना, तो ऑयलिंग कर ली। ऑयलिंग के बाद देखा अपने सर में मतलब बिल्कुल भी कहीं भी कोई दाग नहीं है, बिल्कुल ऐसे लग रहा है नेचुरल बाल। तो यहाँ पे मैं ले आई अपनी साड़ियों का पिटारा, क्योंकि करनी है मुझे पैकिंग। तो हम औरतों का क्या होता है कि हमें क्या पहनना है क्या नहीं पहनना, हम पूरा मतलब घर बिखेर के रख देते हैं। ये भी नहीं पहनना, वो भी नहीं पहनना, ये पहन रखा वो पहन रखा है। तो मेरे भी जितने कपड़े थे मैंने पहले चेक करके देखे क्या मुझे ले जाना है क्या नहीं ले जाना है, क्योंकि मेरे घर में 2-2 शादियाँ हैं। उसके हिसाब से मुझे देखना है क्या रखना है क्या नहीं रखना है। तो मैं वही सब देख रही हूँ कि हम पे कितनी भी साड़ियाँ हों। और कपड़ों का क्या है, कपड़े तो जितने हों हम पे उतने कम ही कम है। कपड़ों से क्या करना, कपड़ों जितने मर्जी हो हम पे, फिर भी लास्ट टाइम पे हम पे कपड़ों की कमी पड़ ही जाती है। इसलिए मैं तो ज़्यादा माइंड नहीं करती हूँ कपड़ों के लिए। ठीक है, मैं पहले से लेके रख लेती हूँ। एट अ टाइम में कुछ नहीं करती हूँ परचेज़, मतलब जो है उसी में अपना एडजस्ट कर लेती हूँ। क्योंकि पर क्या है, मेरे को ना पहले से ही लेके रख लेती हूँ। मैं एट अ टाइम नहीं करती। कपड़े लेने हैं तो अपना 1 महीना 2 महीना जैसे मार्केट गई तो मैं लेके आ जाती हूँ। खड़ा खड़ी मैं नहीं जाती। ये सूट भी देखो 2-3 साल पहले मैंने राखी पे लिया था और एक ये 2 बार ही पहना है बस। अब मैंने पहन के देखा तो हल्का सा टाइट हो रहा है, पर मैंने कहा देखो अगर टाइम मिलेगा तो मैं पहन लूँगी 1 टाइम और। तो मेरी सारे ब्लाउज भी ना टाइट हो गए थे। मैंने सारे पहन पहन के देखे। आधा से ज़्यादा टाइम मेरा आज ब्लाउज़ों को ठीक करने में चला गया, क्योंकि साल भर से ही जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से मैंने साड़ियाँ नहीं पहनी है। तो इसलिए सारी साड़ियाँ का टाइट हो गई। तो फिर मैंने खोल खोल के उनको ढीला भी करा। तो ये देखो सारे मैंने अपने सूट जो है ना प्रेस करके रखती हूँ। लास्ट टाइम पे क्या प्रेस नहीं करने पड़ते हैं, तो अपने कपड़े में ऐसे प्रेस करके रख देती हूँ। जो मेरे आने जाने के कपड़े होते हैं उनको मैं प्रेस करके अच्छे से रख देती हूँ, चाहे साड़ी हो चाहे सूट हो। तो मैं अच्छे से कर देती हूँ। लास्ट टाइम पे फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। और जितने भी साड़ियाँ रखी हैं मैंने सबके साथ उनके ब्लाउज और पेटीकोट मैंने साड़ी के अंदर ही रख दी, ताकि बाद में दिक्कत ना हो मुझे ढूंढने में। क्योंकि फिर लास्ट टाइम में ऐसा होता है ना, कहीं जाओ किसकी हाँ देखो क्या कहाँ छूट गया, कुछ छूट जाता है तो मांगने में भी फिर लगता है कि हाँ। अब मैंने ऐसे सबके साथ सेट बना के अच्छे से रख दिया। तो पूरा टाइम मेरा आज इन्हीं को ही करने में लग गया। फिर थकान भी हो गई थी। ये देखो मैंने अपनी अटैची तो टिच कर दी है बिल्कुल। जो कपड़े मुझे रखने थे मेरे को खुद नहीं पता मैंने क्या रखा, लास्ट टाइम में क्या पहनना है। और ये छोटी बेटी भी स्कूल से आ गई थी, क्योंकि यहाँ बज चुके थे 1:15-1:20 के आसपास हो गए थे। ये स्कूल से आ गई थी। तो ये भी कह रही है आज मम्मी दिन अच्छा नहीं गया, क्योंकि इनका क्या है बेस्ट फ्रेंड इसकी बी सेक्शन में चली गई और ये रह गई ए सेक्शन में। इसलिए इसका कहती है आज मेरा मूड ख़राब है। फिर मैंने कपड़े उतार लिए, क्योंकि सुबह धोए थे ना, तो ये कपड़े उतार लिए। बाद में धूप में ना ख़राब हो जाते कपड़े, तो मैंने फिर कपड़े भी उतार लिए 1:30 बजे तक। और ये देखिए 4 बजे मैंने फिर मशीन लगाई, क्योंकि बच्चे स्कूल से आए थे, स्कूल ड्रेस थी। ये देखो 10 का सिक्का कैसे फंसा पड़ा है। मैं वही देख रही हूँ, मेरी मशीन में पानी नहीं भरा, देखा तो पानी निकल रहा। फिर मैंने मशीन खोली है, देखिए कितनी तेज़ की सिक्का निकल के बाहर आया। सुबह कपड़े धोए होंगे ना तो चले गए। जब मैं चेक करती हूँ ना तो कब मिलते नहीं है, फिर बाद में मुझे मिलते हैं। तो इस तरह से मैंने फिर 4 बजे फिर मशीन लगाई, कपड़े धोए। फिर मैं घर में आई, फिर ये अपना ताम झाम जो भी है ज्वेलरी निकाली अपनी, क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है उसको डिसाइड किया। फिर इन सबको मैंने रखा। अब देखते हैं क्या पहना जाता है और क्या नहीं। अपने सारे मैंने डायमंड के हीरे जवाहरात जो भी है वो मैंने निकाल दिए हैं। तो देखते हैं हम क्या पहनते हैं। और ये देखो मैंने पार्लर वाली बुला रखी है, यानी मेरी बड़ी बेटी, जो छोटी बेटी का क्या कर रही है बाल स्ट्रेट कर रही है। तो ये वेगा भी मेरे ख्याल से ये लॉकडाउन में मंगाया था। तो देखो कितना अच्छा ये अब तक चल रहा है। ऑनलाइन ही मंगाया था मैंने। और मेरी बड़ी बेटी ने ही इसको ज़्यादा यूज़ करा, ये भी नहीं कि यूज़ नहीं करा, काफ़ी अच्छा यूज़ करा है। लॉकडाउन से अब तक काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो ये देखिए छोटी बेटी खुश हो गई है, क्योंकि ये साथ में जाती है। अब यहाँ पे आ गया फिर मेरा नंबर। मैंने कहा भाई मेरे भी कर दो, क्योंकि शादी ब्याह में आती जाती हूँ तो मैं तभी करती हूँ ज़्यादा, वैसे नहीं करती हूँ मैं बालों को ज़्यादा।
तो ये देखिए मेरे बाल, मतलब कितने अच्छे लग रहे हैं। काश परमानेंट ऐसे ही रहते तो कितना अच्छा लगता। मेहनत कितनी करनी पड़ती है। बस 4 दिन की चांदनी है इनकी, फिर वही अंधेरी रात है, फिर जहाँ थे बाल वहीं आ जाएंगे। कितने सिल्की लग रहे हैं, मस्त मस्त। आपको कैसे लगे ज़रूर बताइए मुझे कमेंट करके। मुझे तो बहुत अच्छे लगे अपने बाल। तो फिर यहाँ करते करते 9 बज गए थे। उस काम को करते करते फिर खाना दाल चावल मैंने बनने के लिए रख दिए थे उस समय। तो खाते समय दाल चावल बनाए थे तो 10:30 बजे तक मेरा सारा काम हो गया था। बर्तन वर्तन धुल के फिर मैं बिटिया के कपड़े निकाले, छोटी बिटिया के। फिर उसके कपड़े मैंने प्रेस करे। देखे मैंने रखने लायक नहीं थे तो मैंने उसके कपड़े प्रेस करे। और इनकी भी 2 पैंटें थी वो भी मैंने प्रेस करी। प्रेस करके फिर करते करते 11 बज गए। फिर ये लोग, इन्होंने भी 3 टी-शर्टें ला रखी थी नई खरीद के, तो बिना धुले ये पहनते नहीं हैं। तो आए लेट थे तो मैंने फिर ड्रायर में डाल के एज़ इट इज़ ऐसे ही सुखा दिया। तो ड्रायर में क्या है, मिनट में सूख जाते हैं कपड़े। तो खाली फ्रेश पानी चलाना था उन पर, तब पानी चला के मैंने सुखा के डाल दी। अब वो सूख जाएंगी सुबह तक। और ये मेरी छोटी बेटी के सूट है, देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। वो खुद भी बहुत प्यारी है, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे सारा काम करते करते मुझे करीबन 11:30 बज गए थे। तो मैंने सारा काम निपटा दिया। तो आज सारा काम ऐसे पूरा दिन ऐसे ही लगा रहा। बस पूरा दिन ऐसे ही चला गया करते 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 करते। तो मैंने अपने थोड़ा सामान सारा सेट कर दिया था, पैकिंग हो गई थी सारी। अब देखो मॉर्निंग में हम लोग निकलेंगे। तो ये यहाँ पे सारी पैकिंग अच्छे से हो गई थी। इनकी 2 पैंट थी वो भी मैंने बढ़िया ढंग से प्रेस करके रख देती। जेंट्स का क्या होता है कि मिनट में 2 जोड़ी कपड़े रखने होते हैं, फटाफट रख दो, ज़्यादा दिक्कत होती है लेडीज़ों को। तो मैंने कहा इनके कपड़े मैं रात को ही रखूँगी, क्योंकि इनके कपड़े 2 मिनट में क्या है, 4 पैंट रखी, 4 कमीज़ें रखी, 2 कच्छे बनियान रखे, बस जी हो गया हस्बैंड का बैग पैक। तो बिटिया का मैंने अलग बैग पैक किया था, अपना अलग किया था, हस्बैंड का मतलब तीनों गए, तीनों के अलग अलग। इससे क्या है कपड़े ढूंढने में ना दिक्कत नहीं होती, नहीं तो वैसे बहुत दिक्कत होती है। ये देखिए बाप बेटी का कर दिया मैंने, मेरी अटैची हो रखी है अलग से। थैंक यू।